मंच पर उपस्थित यवतमाल विधानसभा के लोक नेते बाड़ा साहेब मांगुड़कर और सभी लोगों का नाम लेना मुश्किल होगा, इसीलिए स्टेज पर बैठे हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ जमा हुए मेरे सभी भाई, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने वक्त से वो लोग यहाँ खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पैर दुखने लगे, लेकिन कुछ तो मुझको कहना था, इसीलिए आपके सामने आया। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर कहूँगा कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये लोग जो मुसलमानों को देश से बाहर निकालना चाहते हैं, ये उनको जवाब देने का वक्त है। अब कई लोग सवाल करते हैं कि 2014 में तारिक लोखंडवाला खड़ा हुआ था और पूरा समाज एक हो गया था, लेकिन आप यकीन जानिए कि 2014 के बाद जब यह बीजेपी गवर्नमेंट सरकार में आई, इन्होंने मुसलमानों का हाल कर दिया। और आज जैसे इन्होंने बताया कि मैं वंचित से खड़े हो सकता था, बीएसपी से खड़े हो सकता था या फिर अपक्ष से खड़े हो सकता था, लेकिन वक्त और हालात की नज़ाकत को देखते हुए मैंने ये कुर्बानी दी। आप सब लोग जानते हैं हमारे ऊपर जुल्म इस देश में बढ़ चढ़कर हो रहा है। जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ उन्होंने मुसलमानों के घर गिरा दिए, जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो रही है। हालात मुसलमानों के लिए इस देश में इतने तंग कर दिए गए कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। इसीलिए मैंने ये कुर्बानी दी कि मैं इस चुनाव से बाहर हो गया, और महायुति के साथ होने के बावजूद मेरा ज़मीर इस बात की गवाही देने लगा कि तारिक लोखंडवाला तू जहन्नम की आग की तरफ जा रहा है, बच जा उससे। और मैं बच गया और महाविकास आघाड़ी के साथ आ गया, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, ये सरकार उसी को सपोर्ट कर रही है। वक्त का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो ये कहता है कि मैं किसी मंद का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तो सोचिए, जो लोग यहाँ आज चुनाव में खड़े हैं मुस्लिम समाज के, उन्होंने भी मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं भी आपके सामने हूँ और चुनाव भी आपके सामने है। अगर मैं कहीं बिका हुआ अगर होता, मैं अगर कौम का गद्दार होता तो आज आपके सामने नहीं खड़ा होता। लेकिन कुछ लोग पैसे लेकर इस चुनाव में खड़े हुए ताकि मुसलमानों के वोट बांट सके। इनको अगर कौम की इतनी ही हमदर्दी थी तो इन्होंने वापस क्यों नहीं लिया फॉर्म? क्योंकि इनका मकसद सिर्फ वोट काटना है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यह लाइन लगाकर अगर आप किसी को कुछ बांट रहे हैं तो याद रखिए उसमें हजारों औरतें नकाब पहन के की, आपने कौम की इज्जत नहीं की बल्कि कौम की इज्जत को पामाल किया, सिर्फ दिखावा किया, जनता को सिर्फ दिखाया। अभी तो मुझे ये कुछ मालूम पड़ा कि बाहर से ये सरकार ज़कात का पैसा यहाँ आता है, जिसमें से 20% वो आपको देता है, 80% अपने घर में रखे। जो आदमी कुरान उठाकर झूठ बोल सकता है, उस आदमी के लिए कोई भी बात सच नहीं है। और जो लोग बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ ना बोलते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ ही बोल रहे, कौम के खिलाफ ही बोल रहे, तो आज सोचिए कौम का हमदर्द कौन है? सरेआम लोगों को धमकी दे रहे हैं, सरेआम फोन करके लोगों को धमकी दे रहे कि बाड़ा साहब का काम मत करना। ये तारिक लोखंडवाला तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे माने दूध पिलाई तो आ जा। पूरे शहर नहीं, पूरे विधानसभा नहीं, पूरे जिले के सामने मैं खड़ा हूँ। अगर ये कुछ भी कर सकेंगे तो मैं इनके सामने, कौम के सामने सीना सुपुर्द दूँ। ये ड्रामे मेरे को धमकियां दे रहे
कि अगर तूने कांग्रेस का काम करा तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन खुदा की कसम मैं इनके धमकी से डरने वाला नहीं। और आप सब लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि अपने ईमान का सौदा मत करो। क्यों 1500 रुपए में साई लगाकर अगर हुजूर के गुस्ताखों को अगर सत्ता में लाएंगे तो याद रखिए आप मुसलमान की औलाद नहीं है। और मुझे ये लगता है कि गरीब से गरीब भी अगर मुसलमान होगा तो वो गुस्ताखे रसूल को माफ नहीं कर सकता। मैं बस यही कहने आपसे आया था। और एक चीज आखिरी में कहूंगा कि ये वक्त भी देखा है, तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई है। कहीं ऐसा ना हो कि वोटिंग के वक्त आप किसी और को मतदान कर दे। 1 सेकंड की बात होती है बटन दबाने की, और सदा जो है उसकी 5 साल की होगी। याद रखिए, अपनी माओ बहनों को सबको यह ताकीद कर दीजिए कि ये बार तारिक लोखंडवाला खड़ा है और आप सबको मैदान में ताकत से आकर 100% वोटिंग करें। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।